आपकी ऐसे लोगों से बात हो रही है खुद साध्वी जी, जो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को, वहां हिंदू समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है? जी बिल्कुल सौरभ जी, क्योंकि समाज इतना डरता है, कोई कैमरे के सामने नहीं आना चाहता। और आप जानते हो कि भय तो भय होता है ना, और जब आप किसी दूसरे देश में हो, आपकी इतनी शक्ति भी ना हो, और हिंदू समाज के पास बहुत सौहार्द रहता है, वो सहज रहता है, उसको इन सब बातों की आदत नहीं होती सौरभ जी। अभी हम एटलांटा गए, हमारे कार्यक्रम को लेके इतनी ज़्यादा धमकियां दी गई, लोग परेशान तो होते ही हैं, वो बात अलग है कि फिर सारा समाज इकट्ठा भी हो जाता है, लेकिन परेशान तो किया ही जा रहा है ना, बाधा डाली जा रही है, इमेज बिगाड़ने की कोशिशें हो रही हैं। और आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसे लोग फिर बाद में, मान लो 20-25 लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने प्रदर्शन किया, हमारा कार्यक्रम तो हो ही जाता है, लेकिन फिर वो $20 इकट्ठे भी करते हैं अपनी कम्युनिटी से। तो समझ में आता ही है ना कि ये सब क्या हो रहा है। ये धन के लिए हो रहा है, अपनी विचारधारा के लिए हो रहा है, वातावरण बिगाड़ने के लिए हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, भारत का उत्कर्ष नहीं स्वीकार है, बस ये बात है। हिंदुत्व कोई ऐसी चीज नहीं है जो सबका भक्षण कर लेती है। हिंदुत्व तो वो भाव है जो चींटी से लेके ब्रह्मा तक में एक चेतना का दर्शन करवाता है। इसलिए ये सनातन की धार जो सबको समेटने में समर्थवान है, उसके प्रति ही भय है, क्योंकि आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से हर प्रश्न का उत्तर सनातन में है। हमारे धर्म ग्रंथ तो प्रश्नोत्तरी हैं सौरभ जी, और हर मनुष्यता जब संपन्नता के शिखरों को छू लेती है, तब उसको आध्यात्मिक प्यास पैदा होती है, और सहज रूप से उसको सनातन से उत्तर भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ कभी कोई प्रयास नहीं होता हम धर्म के आचार्यों के द्वारा कि वो जाएं, किसी को कन्वर्ट करें, बलपूर्वक कुछ प्रयास करें। ये हमारी प्रवृत्ति में ही नहीं है। हम सहज रूप से आत्मीयता का संचार करने वाले लोग हैं। लेकिन इस तरह बदनाम करना, ये बात सही है, आपने सही कहा सौरभ जी। मैं तकरीबन 20 वर्षों से इंग्लैंड जा रही हूँ, लेकिन इस वर्ष जो वातावरण बना है, तो इसके पीछे निश्चित रूप से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। जो भारत में परिवर्तन हुआ और भारत की जो सांस्कृतिक स्थापना का प्रयास हो रहा है, और यहाँ मूल परंपरा का जो पोषण हो रहा है, लेकिन समृद्धि हो रही है, प्रगति हो रही है, ये सब हो रहा है, ये सब ये भारत विरोधी तत्वों को स्वीकार नहीं है। तो इस तरह ये हिंसक प्रवृत्तियां जो बता रही हैं कि अब धैर्य उनका नहीं है, उनको बर्दाश्त। साध्वी जी, हमने तो इसके पीछे जाकर के काफी छानबीन की कि ऐसा कैसे हुआ। एक बात बिल्कुल साफ नजर आई कि आपके कार्यक्रम को रोकने के लिए पहले से सुनियोजित तरीके से कैंपेन चलाया गया था। सोशल मीडिया के जरिए कॉल दी गई थी लोगों को कि साध्वी रितंबरा का कार्यक्रम नहीं होने देना है, यहां इस वक्त पर इकट्ठा होना है। और केवल इसमें पाकिस्तान के लोग तो मूल रूप से सबसे आगे थे, उन्होंने कॉल दी कि और भी देशों के लोग आकर के इकट्ठा हों यहां पर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इससे पहले कभी भी आपने ऐसा अनुभव किया है कि आपके खिलाफ ऐसे चरमपंथी, कट्टरपंथी लोगों के द्वारा कोई कैंपेन चलाया गया हो? नहीं, कभी नहीं हुआ सौरभ जी। ये पहली बार हुआ है। जब हम श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन से जुड़े थे, तब जब प्रारंभ में हम कभी विदेश में गए, तो अमेरिका में 1 या 2 जगह इस तरह हुआ, और उसमें भी कुछ ऐसे लोग थे जो 5, 10, 15 लोग। और आपको मैं निवेदन करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि मैं न्यूयॉर्क में थी उस समय। एक पूरा ऑडिटोरियम जिसमें 5000 लोग थे, और उसमें पंडित जसराज जी भी थे सौरभ जी, और मैं राष्ट्रीय विषय पे बात कर रही थी। 1.25 घंटा मेरा राष्ट्र देव के लिए समर्पित था। पंडित जी खड़े हो जाते थे, रोमांचित हो जाते थे, उनके आंसू बहने लग जाते थे। इतना अद्भुत वो कार्यक्रम था। लेकिन बाहर 10-15 लोग तख्तियां लेकर खड़े थे, तो पूरे भारत में यही वातावरण बना कि साध्वी रितंबरा का भारी वहां विरोध हो रहा है। लेकिन उस भवन के अंदर बैठ के पूरा समाज जो हर धर्म और जाति का था, वो सुन रहा है, उसकी बात तो नहीं हो रही थी। तो ये, लेकिन इस बार जो इंग्लैंड के अंदर हो रहा है, ये तो इस तरह का पहली बार इस तरह का विरोध, और हमारे बारे में ऐसा प्रचार करना कि हम तो पूरे आतंकवादी, इतने आतंकवादी हैं कि लंदन की गवर्नमेंट ने, ब्रिटेन की सरकार ने
हमें लंदन में ट्रांजिट की भी परमिशन नहीं दी है जी। कि वहां हम एक फ्लाइट छोड़ के दूसरी पकड़ ले, उसकी भी परमिशन नहीं दी है। इतने बड़े आतंकवादी हैं हम, ये उन्होंने सिद्ध कर दिया है। साध्वी जी, अपने मुझे लगता है तंत्र किसी भी से, प्रकार के क्योंकि कुप्रचार हमारा के बारे हिंदू में समाज तो सौरभ जी आपको वहाँ- बिल्कुल फिक्र नहीं करनी चाहिए। आपका सामाजिक जीवन, आपका आध्यात्मिक जीवन, आप क्या कहती हैं, आप किस चीज़ का प्रसार प्रचार करती हैं, क्या प्रवचन देती हैं, ये खुली किताब की तरह दुनिया जानती है। हाँ, ये सवाल ज़रूर उस सरकार के लिए है जिसने ऐसा बर्ताव किया, और मुझे लगता है कि इस पर ज़रूर आगे कोई ना कोई सोच विचार वहाँ पर होगा। मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा, आप जुड़िए हमारे साथ, बहुत धन्यवाद आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।